श्री कृष्ण शरणौ मम, श्री कृष्ण शरणौ मम, श्री कृष्ण शरणौ मम। अस्तु कृष्णे रतिरस्तु धर्मे मति अस्तु। आप रखते जाओ अपना दान भी रखते जाओ। और भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक हम लोग श्रवण कर रहे गए हर अध्याय का सार, और ये सार अपने मन में रखते रहना मेरे भाई, जीवन भर आपके बहुत काम आएगा। इधर पावन जो है कार्तिक मास है और ये आपके काम बहुत आने वाला है। एकाग्रता पूर्वक श्रवण कीजिएगा। रख दो बच्चे, रख दो, बस बच्चे रख दो। अब हमने 8 अध्याय का सार सुन लिया, अब हम 9वें अध्याय की ओर जा रहे हैं। जरा एकाग्रता पूर्वक 9वां अध्याय हमारे लिए और भी अत्यंत कल्याणकारी है। यदि मेरे भगवान जी आपको एकाग्रता प्रदान करें तो लीजिएगा। 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग है। इसमें राज विद्या चोटी की शिरोमणि विद्या जिसे ब्रह्म विद्या बोलती है भगवान ने प्रदान की है, और फिर साथ ही कहा है राजगुह्य अर्थात चोटी का राज, चोटी की ब्रह्म विद्या। ध्यान तो दो। और चोटी का राज ये तो जीवन भर में हमें कभी पता ही नहीं लगा था कि चोटी का राज भगवान का उपदेश है, और राज विद्या अर्थात रॉयल नॉलेज भगवान का उपदेश है। इसके बिना तो जीव का कल्याण भी नहीं होता। मेरी देवी, मेरे सज्जनों, भगवान ने कृपा करके हमें बता दिया, समझा दिया। नहीं नहीं, हमारे अंदर एहसास का मादा पैदा कर दिया। सुनिए ध्यान से, अध्याय का शुभ नाम है राज विद्या राजगुह्य योग। यानी इसको जान लेने के बाद जी मालिक में एक में हो जाता है, भगवान के साथ मिल जाता है। सुनिए सज्जनों, और अपना कल्याण कर लेता है। बड़ा कमाल का ये अध्याय है। इसमें 2-3 बातें भगवान ने विशेष अनुरोध पूर्वक कही है, जिसको हम सार रूप में समझ रहे हैं। एक तो बात ये कही, आप भूलेंगे नहीं, 22वें श्लोक के अंदर मेरे प्रभु ने कमाल कर दिया। क्या मेरे भगवान ने कहा, आहा अनन्यता जो करती है खाली इबादत मेरी, जो यज्ञ लो जी में न रखे दुई, करूं हाजते उनकी पूरी तमाम, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। क्या कमाल की बात कि जो भगवान के ये ध्यान देना, अपने मन में टटोल लेना। सब मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी माताएं, मेरी बेटियां जो भगवान जी चुन चुन के ला रही है, सब आप सब कल्याणकामी हैं। कल्याणकामियों के लिए ही तो ये महीना आता है, जिनके मन में ये तड़प होती है कि हम अपना कल्याण कर जाए, केवल खाने पीने में न रह जाए, कुछ और आगे बढ़ चले और अपने कल्याण करके भगवान की जात में समा जाए। उनके लिए मेरे भगवान कह रही है, कल्याण उन्हीं का होता है। सुनना मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, जरा ध्यान से मेरे भी 2 कान लेके 4 कानों से श्रवण कर लीजिएगा। कल्याण किनका होता है? जिनका मन केवल भगवान में लगता हो। अनन्य उसी को बोलते हैं, अन्य में नहीं लगता मन जिसका। इसलिए वो कह रहे हैं जो है अनन्य भक्ता। अनन्य अर्थात अन्य क्यों नहीं? ये ध्यान देना है अपने घर में, दिन भर ध्यान देते रहा करो। अपने व्यवहार तो करना ही है, लेकिन मन कहीं ना फंसे। अभी आपने पावन हुती डाली है, क्या कहकर लगन हो किसी से न जिसकी लगी, ये इसे बोलती है अनन्यता। जिसका मन अब संसारी प्राणी पदार्थों में लगते, मेरे कहने पर नहीं बात बनेगी, खुद ही मन उठ जाता है। जिनका फिर जन्म मरण नहीं होना, जिन्होंने भगवान की जात में समा जाना। सुनो नेक जीवो सुनो, भले ही आप गृहस्थी में है, भले ही आपने कईयों का लेना देना है, भले ही आपके कंधों पर ऋण है, पर कोई बात नहीं, मेरे प्रभु फिर भी तो आपको स्वर्ण अवसर दे रहे हैं। ये भी देखिए कि भगवान आपके किसी भी कमी को नहीं देख रहे, भगवान अपनी ओर देख रहे हो। मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान। भगवान अपनी उदारता की ओर देख रही है, अपनी दया की ओर देख रही है, अपनी कृपा की ओर देख रही है। आपकी कमी की ओर नहीं देखते, ना ये देखते हैं कि आप में इतने गुण हैं भी सही कि नहीं, जितने का भगवान ने अभी 12वें अध्याय में फरमाए गए और बार बार हमसे करवाया है। वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। देखिए भगवान अपने ताई प्रेम के अश्रु गिर जाते हैं जब हम देखते हैं कि मेरे में तो इतने गुण है नहीं, और भगवान फिर भी इतनी कृपा कर रही है। अश्रु गिरते गिरते कुछ लब भी हिलते हैं ना। ये देखा मैं अपने ताई तो कुछ नहीं हो मेरे पल्ले,
और जे देखा मैं बख्शिश तेरी दाता, बल्ले बल्ले बल्ले। जे देखा मैं बख्शिश तेरी दाता, बल्ले बल्ले बल्ले। जे देखा मैं अपने ताई, कुछ नहीं हो मेरे पल्ले। अगर मैं अपनी ओर देखती हूं तो मेरे भी तो इतने गुण नहीं है दाता जितनी आप कृपा कर रही हैं, जितनी आप मेरे पर मेहर दिखा रही हैं, मेरी में तो इतने गुण नहीं। ठीक है दाता, मुझे समझ आ गई, आप समुद्र दिल है। आप एक आध गुण को ही बहुत ज्यादा समझ लेते हैं। जैसे पिता जब अपनी बेटी की डोली भेज रहा होता है तो कितने दर्द भरे शब्द निकालता है। बिल्कुल ठीक है, मेरी बेटी मेरे थोड़े कहनू बोता जानी, थोड़े कहनू कितने दर्द भरे शब्द निकलती हैं, दर्द भरे मन से, कांपते हुए होठों से जब निकलते हैं, मेरी जो है थोड़े कहनू बोता जानी। ये प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं। हमारे थोड़े शुभ कर्मों को भगवान बहुत जान रहे हैं। वाह उदारता, बड़ी भारी उदारता। इष्टदेव अंतर्यामी, ओ मेरे जगत गुरु, बड़ी कृपा आपकी, बड़ी कृपा। हमारा रोम रोम शुक्र कर रहा है आपकी इस कृपा को निहार करके। तर जाओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, तर जाओ। मालिक बड़ी मौज में है, जिनको आजकल बोलते हैं मालिक मूड में है, वो तो सदा ही मूड में रहती हैं, पर स्वर्ण अवसर कभी कभी। तो कितना सुंदर मेरे भगवान जी आप नामे अध्याय के माध्यम से कह रही हैं, जो करती है खालिस इबादत। खालिस चीज क्या होती है? जो वस्तु भगवान ने जैसी बनाई हो उसको उसी रूप में प्रयोग करना, उसमें कोई और दूसरी चीज ना मिलाना। प्रकृति में नाना प्रकार की चीजें हैं ना, उसमें और चीज ना, जब भैंस का दूध है उसमें और ना मिला कुछ पानी पूनी, गैया का दूध तो खालिस हो गया। गैया का दूध है ना, उसमें भैंस का दूध ना मिला है, बाकरा ना मिला है, तो खालिस हो गया। अच्छा, तो भगवान कहते जो खालिस भक्ति करते अर्थात इस भगवान से प्रेम करे लेकिन और किसी को इस प्रेम में ना मिलाए। वह सुनो नेक जीवो, वह जमाना किसी और तरह जा रहा है, धर्म स्थान किसी और तरह जा रहे हैं, और ये स्थान भगवान ने बिल्कुल बाहर निकाल दिया शहर के, बिल्कुल एकदम बाहर। और आपको बड़े आदर मान सत्कार से सुना रही गए। क्या मार्के का फरमान है, नामे अध्याय का 22वां श्लोक, बड़ा क्रांतिकारी, बड़ा गुणकारी, बड़ा लाभकारी। जो करती है खालिस इबादत, अर्थात भगवान को प्रेम देना है, पर झूठा प्रेम नहीं, सच्चा प्रेम। हाँ है प्योर लव, नॉट इम्प्योर लव। क्या हम अनेकों के साथ प्यार करें और थोड़ा बहुत भगवान को भी दे दे, वो तो झूठा हो गया ना। वही मन अनेकों के साथ लग रहा हो और दूसरे साथ लग रहा हो। कोई गाड़ी अपनी पुरानी लेके आता है यहाँ पर, अपनी कार को या कोई गाड़ी, तो वो जब मुझे आशीर्वाद दे दो, तो जब मैं देखता हूँ मेरा मन सिरस जाता है, ये तो झूठी गाड़ी है। झूठी गाड़ी का मतलब सेकंड हैंड, पहले किसने प्रयोग कर रखी थी, उसके संस्कार बीच में आए हुए थे, वही गाड़ी आपने ले ली। क्या करे, भगवान हमें और ताकत देगा, फिर हम जो है सच्ची गाड़ी लेंगे, अर्थात फर्स्ट हैंड लेंगे, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना सेकंड हैंड। इसी तरह मेरी सरकार, क्या भगवान को अच्छा लगेगा सेकंड हैंड मन, सेकंड हैंड झूठा मन? औरों को भी चाहे, भगवान को भी चाहे, इसलिए गृहस्थियों में कोई कोई भगवान की भक्ति करता है। क्योंकि भक्ति की शुरुआत कहां से गए, लगन हो किसी से ना, भगवान को छोड़कर और कहीं भी मन झुका हुआ ना हो। सुनो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बताओ मेरी बेटियों, खासकर जो अपना भरा जोबन की पूरा जिंदगी काटना चाहती हैं भगवान के साथ, आप इसलिए तरक्की नहीं करते कि आप अपने मन के टुकड़े कर बैठते हो। भक्ति चलती है उनसे, सुन लो ध्यान से, जो पूरा मन भगवान को दे देती है, जिस मन को यह बात समझ आ गई है कि रोशनी आती है चांद से, आती है रोशनी, रोशनी चांद से आती है, सितारों से नहीं, और दिल एक को दिया जाता है, हजारों को नहीं। जिसके मन में ये बात अंतःकरण में गहरी उतर गई, वो भक्ति में कामयाब हो जाएगा। सुन लिखिए अपने बात, बड़े मार्के की बात है 9वें अध्याय की, जिसने कईयों को तार दे। 22वें श्लोक में, 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, जिंदाबाद
9वें अध्याय का 22वां श्लोक अत्यंत कल्याणकारी, अत्यंत लाभकारी। अच्छा, वेरी वेरी पॉपुलर। अच्छा, ध्यान देना, सुनी अनसुनी ना करना मेरे बच्चे। आप कुर्बानी करके इस समय आते हैं, अपने आप को तो तोड़ लो कि मैंने अपना मन अनन्य रूप से लगा दिया ना। अब मेरा मन अनेकों में बटा हुआ तो नहीं, अनेकों के साथ हमने व्यवहार करना है, चाहे माँ जी है, पिता है, बहन है, भाई है, कितना ही हमारा खूनी नजदीकी रिश्ता है, हम व्यवहार करेंगे। हम कोई अपनी ओर से सेवा करने में कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन जहां तक मन का वास्ता है, केवल भगवान जी के साथ। जैसे शादी के बाद हमारी देवियां कितना आदर मान करती है, सास का, ससुर का, ननद का, अपनी जिठानी का, अपने देवर का कितना आदर मान करती है। लेकिन मन तो पति को दे रखा है ना। बाकी भी उसी घर के सदस्य हैं, पति भी उसी घर का सदस्य है, लेकिन मन तो पति को दिया हुआ है ना। बिल्कुल, ये तो आपको तरीका आता ही है, मैं क्या सिखाऊं आपको। बिल्कुल इसी तरह व्यवहार हम करेंगे जहान के साथ, लेकिन मन तो अपने मालिक को देंगे। जो कह रही है, जो करती है खालिस इबादत, और खालिस की देखो परिभाषा, यक दिल हो जी में न रखे दुई। एक ही मन भगवान के साथ लगा, दुई नाम दुनिया नहीं रखी मन में। इसलिए कोई कोई भक्ति करता है। दुनिया को अपने से निकालना आसान तो नहीं है, कई जन्मों से हमने दुनिया को अपने अंदर बसा रखा है। ध्यान दो मेरे गृहस्थाश्रम में रहने वालों, और मुझे आपके लिए अलॉट किया गया, आपको समझाने के लिए भेजा गया है। आपके लिए भक्ति क्यों मुश्किल है? आप दुनिया नहीं निकाल सकते अपने अंदर से, जो जन्मों से आपके अंदर, जन्मों से आपके अंदर बसी हुई है। जन्म जन्मांतरों से कहना चाहिए मुझे। तो ये निकलती फिर बाबा कैसी है? विवेक और वैराग से। जिसके अंदर विवेक वैराग आ जाता है, बस संसार, संसार का नाम रूप, संसार की वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, नहीं नहीं, संसार का राग और द्वेष उनमें नहीं रह सकता, वो बाहर निकल आता है। बहुत अच्छे। इसी तरह आपने देखना है, इस पावन मास को में आकर अपने लाभ उठाने वाले नेक जीवो, वो मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे कहने की कदर करना, कदर करना, मेरे कहने की जरा मूल्य जांचना मेरे बच्चे। भक्ति उन्हीं की स्वीकार होती है जिनका मन केवल रूप भगवान जी की ओर लगा हुआ है, केवल महाराज जी में झुका हुआ है। उन्हीं की भक्ति भगवान स्वीकार कर देती है। टटोल लेना आप अपने आप को, मैं तो आपको इशारा कर रहा हूं ना, मैं जाकर केवल सार दे रहा हूं, करीम दे रहा हूं मैं। अनन्य चिंतन तमाम ये जना पर उपासते। अर्जुन जिसका एक ही मन मेरी ओर लगा हुआ है, जरा ध्यान देना, भगवान घर बार तो नहीं छुड़वा रहे, गली मोहल्ले नहीं छुड़ा रहे, आपको अंबाला से पटियाला नहीं भेज रहे, जहां भी मेरे मालिक ने रखा है बहुत अच्छा है। वेर एवर यू आर बेस्ट, ये हमारी संस्कृति कह रही है। मेरे मालिक ने जिसको जहां रखा है उत्तम है, बहुत अच्छा है। लेकिन बात तो एक है ना, मन भगवान में लगे। पूछा जाए मेरे से, क्यों? भगवान के बिना कल्याण का होगा? मन से अपने आप वार्ता किया करो एकांत में बैठकर। मन तू चाहता है सदा रहने वाली शांति, वो केवल भगवान दे सकती है, क्योंकि वो ही सदा रहने वाले हैं। बाकी सब चीजों तो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए यात्रियों की तरह है। द्वितीय संसार के प्राणी पदार्थ वो कैसी है? जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर यात्री खड़े आया, हाथ में अटैची लिए हुए, क्यों खड़े हैं? जलने थोड़े हैं, ये तो अपनी गाड़ी की प्रतीक्षा कर रही है। जो ही इनकी इष्ट गाड़ी आई और इन्होंने चल देना। अच्छा, इस तरह सारे जितने भी प्राणी पदार्थ दुनिया के हैं एक विशेष काम के लिए आए गए। जो ही इनका विशेष काम समाप्त हुआ और ये सारे के सारे गश्ती गश्ता गच्छन्ति, गश्ती गश्ता गच्छन्ति। हाँ, गोविंद गॉन, वाह। इसलिए दाना आदमी इनमें मन नहीं लगाएगा, और मन को समझाइए सदा रहने वाली शांति मिलनी भगवान से है। ये चीजें तो आई और गई, आई और गई, आई और गई। और भगवान के सिवा को कहने की जरूरत करेगा? भगवान के सिवा को कह सकता है ये, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश भी हो, बाबा क्या मैं अव्वल में आखिर में हूं, मैं ही आदि में था, मैं ही अब हूं, और मैं ही सदा रहूंगा। ये एक नारायण की जात
कल पकड़ने के लिए और आपका मन पकड़ने के लिए। ओए ओए ओए, दुराचारियों के कल पकड़ने के लिए और सदाचारियों का मन पकड़ने के लिए हमारे इष्ट देव ने अवतार लिया, हमारे भगवान ने अवतार लिया। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, दुराचारियों का कल पकड़ने के लिए और सदाचारियों का मन पकड़ने के लिए इष्ट देव युग युग में अवतार लेते हैं, युग युग में अवतार लेते हैं। तो हमारे लिए तो भगवान ने अवतार लिया, किस लिए? हमारा मन पकड़ने के लिए। जो मन इधर उधर जा रहा था, आवारागर्दी कर रहा था, भगवान के ज्ञान से फिर वो जम जाता। जैसे रात्रि को दूध में जामुन डाला जाए तो वो दूध जम जाता, वरना दूध पानी की तरह बह जाता। जब दूध जम गया तो वो एक जगह टिक गया। इस तरह जब मन भगवान का शक्ति ले लेता है तो वो जम जाता है, अर्थात केवल दही की तरह भगवान के चरणों में जम जाता। उसका इधर उधर भागना दौड़ना बंद। इसको बोलते अनन्यता। यही हमारे भगवान नामे अध्याय में सार रूप में कह रहे हैं, जो करते गए खालिस इबादत में। टटोलो अपने आप को। अगर आप कमी पाते हैं तो भगवान से प्रार्थना करो कि मेरी ये अवस्था बन जाए, मैं अपनी ये अवस्था बना लूं। वो श्याम सुंदर शरीर छोड़ने से पहले आपने शर्त लगाई है, न छोड़ा अभी जिसने शरीर के पिंजरे को नहीं छोड़ा और अपना मन भगवान में लगा दिया, अपनी बुराइयों को छोड़ते हुए, भगवान कहते ले गया बाजी। समझे मेरे बच्ची, में जो सार बताना है ना, डालो जामन जो मैं भगवान के ज्ञान का दे रहा हूं, रख लो अपने अंतःकरण में और टटोलते रहा करो समय समय अनुसार कि मेरा मन भगवान में लगा हुआ है ना। बाबा, ओ बाबा जी, यदि मन भगवान में लगा हुआ तो उसके लक्षण क्या है? लक्षण सदा मेरा पैगाम, वो लगातार भगवान का चिंतन करेगा। जिसमें मन लग जाता है उसकी तो चिंतन होता है ना। हाँ, तो अब समय समय अनुसार देखते रहा करो, मेरे मन के अंदर चिंतन भगवान का हो रहा है ना, तब सही जानिए कि आपका मन भगवान में लग गया। अचानक कभी दोपहर को देख लिया, कभी आप कपड़े धो रही हैं, कभी आप दुकान पर हैं, दफ्तर में काम कर रही हैं, या कहीं भी कोई संसारिक धंधे में लगे हुए, अचानक सरप्राइजिंग विजिट की तरह अपना विजिट कर लिया, मेरा मन कहाँ है? आप गदगद हो जाइए यदि मन को आप टटोले और भगवान में लगा हुआ हो। अंदर एक ध्वनि निकल रही हो, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। ये पाठ तूने दिया, ये मां मंत्र तूने सिखाया प्रभु, सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे से। उन्हीं की जात तो है, बाकी जो नजर आ रही है वो थोड़ी देर के लिए आई और गई। ये मन कहे ये चीजें नजर आती थी तो थोड़ी देर के लिए खेल है, आया और गया, नजर तो आ रहा है लेकिन थोड़ी देर खेल चला जाएगा। जो चीज जाने वाली है उसको आपके प्रभु कह रही है, दाना कहां इनसे, दानात भी कभी दिल नहीं लगाएगा। जो इंसानी रूप में गधे हैं, जिन्होंने दुलतियां मारनी है और मार खानी है, वही दिल लगा लगा के जलील होते। उन्हीं कम वक्तों के लिए भगवान ने कहा है, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, इसी से प्रगट हो आखिर में दुख। ज्यादा विस्तार क्या करूं, सार देता रहूं, मैं आगे बढ़ूं। बिल्कुल ठीक, वो अपना पूरा मन भगवान को देते हैं। उनके लिए भगवान ने इस अध्याय में कहा, सार रूप में कह रहा हूं, उनकी जरूरियात की जिंदगी मैं पूरी करता हूं। वाह मेरे दाता जी, वाह वाह मेरे अंतर्यामी, मेरे सर्वव्यापी प्रभु, करूं हाजते उनकी, वो मेरी हिफाजत में हूं सुबह शाम। भगवान कहते हैं उनकी लुक आफ्टर तो पूर्ण रूप मुझे करनी पड़ती है। वाह बाबा वाह, बोलो क्या? तो भगवान बाकी की लुक आफ्टर नहीं करते, भगवान बाकियों की निगरानी नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो तो हमारे माता पिता है, गीता में कह रही है। हाँ, तो फिर इनके लिए कह रही है कि मेरी हिफाजत में, उसमें ये कैसी बात? क्यों घबराते हो, क्यों तिल मिलाते हो मेरे बच्चों? ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बताओ बेटियों, मैं बताता हूं आपको। माँ के दो बच्ची हैं, एक ग्रोन अप है, बड़ा हो चुका है, सब कुछ सारे काम अपने कर लेता है, तो एक माँ की गोद का बच्चा है। तो गोदी के बच्चों की भगवान माँ जी ज्यादा निगरानी करते हैं कि नहीं? हाँ, और जो बड़े हो चुके हैं उनकी नहीं। भगवान तो सबकी निगरानी करते हैं, पर भगत तो उनकी गोदी का बच्चा है, वो तो उनके अत्यंत प्यारा है।
क्यों मुकरते हो? अभी आपने कितनी पवन हुतियां डाली है, वही गए मेरा वक्त। भगवान थके ही नहीं बार बार कहते हुए, जो पूर्ण रूपेण भगवान के बन चुके हैं। पूर्ण रूपेण, हाँ, इन्हीं की तो भगवान ने अभी 12वें अध्याय में कहा, जो मिल जाए लेकर वही शादी, जिन्होंने पूर्ण रूपेण अपने आप को भगवान के अर्पण कर दिया। जैसे शादी के बाद आप पूर्ण रूपेण किसी प्राय पुत्र को पति मानकर समर्पित कर देती हो, इस तरह भगत ने भी अपने आप को समर्पित कर दिया, दूसरे भगवान के हवाले कर दिया। इसलिए मैं शब्द लगाना पड़ेगा, भगवान जी विशेष, मेरे पास और कोई उपयुक्त शब्द नहीं है, कोई अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। भगवान जी विशेष उनका ध्यान रखते हैं, जैसे आपका रख रहे हैं। यदि आप पूर्ण पेड़ भगवान के बन चुके, देवियों एक मिनट, यदि आप भगवान की तरफ पूरा मन लगा चुकी हैं और हर समय मेरे प्रभु का, मेरे इष्टदेव महाराज जी का चिंतन होता है, तो आपके लिए भगवान ने वचन दिया है, करू हाजते उनकी, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। आगे बढ़िए। ऐसे प्यारे भगत जो अनन्य पुजारी भगवान के बन चुके हैं, हाँ, जब उनका मन भगवान की ओर लगेगा तो जिसके पास जो चीज होती है वही देते हैं ना। हम पिताजी से प्यार करते थे, क्या देते थे? हमारी फरमाइशें पूरी कर देते थे, हमारी जेब गर्मा गर्म रखते थे। कभी 5 रुपए दे दिए, कभी 10 रुपए, 10 तो नहीं देते थे, कभी 2 दे दिए, कभी 1 रुपया दे दिया, नहीं, जेब गर्म रहती थी। अच्छा, तो जब भगवान से हम प्यार करेंगे तो भगवान के पास क्या है? भगवान के पास बताऊं, कोई भैरा नजर न लगाए। बताऊं भगवान के पास क्या है? बताऊं का मतलब मैं व्यंग्य नहीं कह रहा, मैं बताऊं, समझा दूं भगवान के पास क्या है। ध्यान से सुनना, ध्यान से, कोई नजर न लगाए दुर्योधन जैसा, कोई जो कुबड़ी जैसी नजर न लगा ली। बताऊं, भगवान के पास दिव्य प्रेम है, दिव्य प्रेम, डिवाइन लव। तो जब हम पूर्ण प्रेम अपने भगवान के बन गए और हमारा मन सारा दिन भगवान का चिंतन करता रहा, तो भगवान हमारे अंतःकरण में उड़ेल देते हैं अपना दिव्य प्रेम, उड़ेल देती है। थप्पड़ मार में 1 2, क्यों बाबा थप्पड़ को मार रहा है? इसलिए कि दे देते, मैंने कहा नहीं, देते ही रहते हैं। वो सदा चुका, हमारा मन भगवान में लगा हुआ है और भगवान के पास जो चीज है वही तो देंगे। आपको श्रीमान जी आपसे बहुत प्यार करती है, बड़ा आदर करती है, तो आपका भी सारा शरीर उनका, धन उनका, जो चीज आप दहेज में लाएंगे सारा कुछ उनका, दिन उनका, रात उनका। और देवी तो क्या दे सकती है जो तेरे पास से हवाले नहीं कर देती? और श्रीमान इसके उल्ट में क्या नहीं देता आपको? सारी जायदाद आपके नाम, बाल बच्चे आपके, हालांकि उसके आपके, क्या वो भी कुर्बानी कर देता है? तो भगवान के पास सिवाय दिव्य प्रेम को कुछ नहीं दे। इसलिए भगवान की परिभाषा में कहा गया, भगवान प्रेम स्वरूप है, प्रेम भगवान है और भगवान प्रेम स्वरूप। गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। वो भगत के मन में भरते रहती हैं, तो जब हर समय देती रहती हैं तो ऐसा प्रेम क्या करेगा? हर समय जब आपके अंतर, उन्हीं में, मैं फिर कह रहा हूं, सार बता रहा हूं नाम अध्याय का, उन्हीं को प्रेम देती हैं जिनका मन सदा ही भगवान की ओर है और औरों में नहीं जाता। पहले जाता रहा, अब नहीं जाता। जैसे शादी के बाद आपका मन फिर औरों का चिंता नहीं करेगा। शादी से पहले तो बॉय फ्रेंड थे, लेडी फ्रेंड थे, स्ट्रीट फ्रेंड थे, आपका मोहल्ला फ्रेंड है बाबा, हाँ, लेकिन शादी करने के बाद फिर क्या? लाइफ फ्रेंड। बाबा फिर बोल, शादी से पहले अनेक फ्रेंड और शादी के बाद लाइफ फ्रेंड, जीवन साथी एक, बिल्कुल चारों ओर से मन हट जाता है। इसलिए जिसने पूर्ण रूपेण अपना कल्याण करना भक्ति के माध्यम से, उसके जीवन साथी भगवान बन जाते हैं। उसका मन अब कहीं नहीं, लगाया भी नहीं लगता। जैसे तोता 6 महीने पिंजरे में रखा गया हो और पिंजरे से बाहर निकाल दो आंगन में, फिर भी वो आगे आगे कमला रमला फिर पिंजरे में आएगा, बोलता हुआ मी मिट्टू चुली काने, मी मिट्टू चुली काना, कमलिया उड़ारिया भर। पर आदत जो बन गई पिंजरे में रहने की, इस तरह मन को आदत जो पड़ गई भगवान का नाम लेकर रस लेने की, फिर वो सदा ही भगवान के पावन नाम का, मेरे नेक जीवो, वो नेक मेरी देवियों, रस लेता रहता है।
तो फिर भगवान ने, मैंने अभी कहा प्रेम भरते रहती है ना, तो प्रेम उछाले मारता है। अरे देवी सजनों, 2 किलो का बर्तन हो और आपने ऊपर 5 किलो पानी डाल दिया, तो पानी क्या करेगा? छलकेगा। इसे बोलते छलकना, जिसको अंग्रेजी में कहते ओवरफ्लो करेगा। ओवरफ्लो। 2 किलो का तो बर्तन था, आपने प्रेम से 5 किलो डाल दिया, तो पानी छलकेगा। तो हमारा अंतःकरण तो छोटा सा है, और भगवान प्रेम उड़ेलती है, तो प्रेम छलकेगा। प्रेम छलकता है, हाँ, तो प्रेमी भगवान का भगत उस छलकते हुए प्रेम को प्रकट करता है। बाबा कैसे प्रकट करेगा? वेरी गुड। कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। जब प्रेम बहुत बढ़ जाए तो आप क्या करती हैं? भगवान के प्रति प्रेम बढ़ गया? नहीं, बढ़ गया नहीं, प्रेम छलक रहा है, प्रेम उछाले मार रहा है। तो प्रेमी क्या करता है? हालांकि है ये बात विरोधी सी नजर आती बात, लेकिन प्रेमी से रहा ही नहीं जाता। जब प्रेम छलके, प्रेम डिवाइन लव ओवरफ्लो करे, तो उसका मन, उसकी बुद्धि चाहता है क्या बार बार भगवान को तो दे चुका अपने आप को, फिर भी चल मैं भगवान को कुछ दूं। हाँ, प्यार में देना ही देना होता है। मोहब्बत में यह लाजम है कि जो कुछ है फिदा कर दे। मन भी फिदा कर दिया, अपनी बुद्धि भी फिदा कर दी, तन भी धन भी सब फिदा, फिर भी दिल करता है काना, ओ काना, काना ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे मालिक, आज तो खीर बनी है, काना थोड़ा सा आप ले लो। आज तो मुझे ने हलवा बनाया है, मेरे प्रभु मेरे अंतर्यामी, थोड़ा सा पहले आप भोग लगा लो। अब प्रेम छलक रहा है, उससे रहा भी नहीं जाला का, पता है सब कुछ काना का, सब कुछ मेरे प्रभु का है, सब कुछ मेरे मालिक का है, लेकिन फिर भी नहीं रहा जाता। जैसे कभी कभी होता था, माँ को बड़ी अच्छी चीज बनाए, मुझे ये कहते हुए अपने घर के दिन याद आ रही है, कोई चीज बनाए तो हम पहले, हालांकि वहां रोटी पका रही होती तो आप भला मानो या बुरा मानो, बड़ी अच्छी चीज की माँ आज तो हलवा बहुत अच्छा बनाया है, चावल बहुत अच्छे बनाया है, तो आपकी कसम पहला चमचा माँ के मुंह में डाल देती थी। माँ जरा चख तो सही, बाद में चखोगे तो नहीं माँ एक खाना, क्यों? माँ के प्रति प्रेम जो छलक रहा, तो दिल करता है मैंने तो थोड़ा खाया, और थोड़ा सा माँ के डर, माँ हाँ बहुत अच्छा बना। इसी तरह प्रेमी का मन छलकता है, भगवान थोड़ा साफ ले ना, थोड़ा साफ ले लो ना, और मेरी नजर देता है जो दिले पाक से, ये देखी शब्द, दिले पाक से, चाह से, ज़ौक़ से, मैं नजर उसकी, नजर मैंने भेंट, मैं भेंट उसकी करता हूं, बेशक कबूल। भगवान ये नहीं देख रहे वो फलों के, पानी के, पत्ती के फूल। भगवान ने फल देखा क्या? भीलनी का नहीं हो बाबा, नहीं, हालांकि जूठे फल थे, लेकिन उनका छलकता प्रेम देखा। लक्ष्मण गलती कर गया, भैया भैया ये तो जूठी है। क्या कहता है लक्ष्मण? किस प्रेम से दिए गए और किस अदा से ये दे रही है, तू बुद्धू बनता है लक्ष्मण, और भगवान खाई जा रही है वो फलों के पानी। रंती देव जी ने पानी चढ़ाया था, फौरन भगवान ने 2 हाथ बाहर निकाल दिए, ये मुझे तो दे रहा है। रंती देव का नाम याद रखना। 41 दिन भूखे मर गए, उस बेचारे को कोई चीज मिली तो द्वार पर वो आगे भिखारी, या जंगल में भिखारी आ गया, हम बड़े प्यासे हैं, बड़े भूखे, सब कुछ दे दिया। पानी रह गया तो आया, मेरी जान निकली जा रही है, वो पानी भी दे दिया। लेकिन जब दिया तो भगवान प्रकट हो गए, रंती मैं भिखारी के रूप में आया था तेरी परीक्षा लेने के लिए, तू अपनी जान पे खेल रहा है और गला तेरा सूख रहा भी तो मर जाएगा, लेकिन तूने वो भी कुर्बान कर दिया। वो फल और पानी के पत्ती, और पत्ती के हमारी द्रौपदी ने दी था, जबकि दुर्योधन के कहने पर दुर्वासा अपनी सारी शिष्यों को लेकर जंगल में पहुंच गया। उस समय जबकि वो बेचारी डोलची में से खा चुकी थी, वरदान मिला वो तो सूर्य देवता का, अब खिलाए कहां से? डोलची में अनखुट पका हुआ भंडार निकलता था, पटा हुआ अन्न निकलता था। अच्छा अब कहां से दे? अब नहीं देती तो सारे वो आए, हम स्नान करके अभी आते हैं, हमारे लिए भोजन तैयार करो, तो कहां से करेगी? जंगल में कोई सारा कोई भोजन को पकाने वाले गए या कुछ चीजें भी नहीं है। डर गई, पुकारा अपने भगवान को,
आप सब जानते हैं। प्रभु आप मेरी रक्षा करो, वरना जी शाप देके हम बिल्कुल भस्म कर देंगे। तो भगवान आए, मुझे तूने बड़ी दूर से बुलाया द्वारका से, हाँ मुझे कुछ खाने को दे। दाता इसलिए तो बुलाया था। और वही आप, मैं इतने दूर से आया, मुझे भूख लगी है। प्रभु मैं तो जो है बेल्टो ही में से खा चुकी हूं, दिखा तो सही। एक पत्ती निकली बीच में से, एक पत्ती, बस मुझे यही दे दे। तो एक पत्ती से उन सारों के पेट भर दिए। क्योंकि वो तो अंधा था ना, वो जो नहा रहे थे सारे, इतना पेट भर के ढिकार आने लग गए। और वो वहीं से ही भाग गए कि अब ईस्टर चोटी का भगत है, वो हमें शाप दे देगा। वो फलों के पानी की पत्ती की फूल हमारे गजराज ने दिया था। जब गजराज जल में पानी पीने के लिए गया, हाँ तो मगरमच्छ से पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया। जू जू छुड़ाता है तो वो पैर खींच के गजराज मगरमच्छ लिया जा रहा है। पुकारा अपने भगवान को, मेरे प्रभु। तो वह फूल लग रहे थी, कमल के फूल, तो उसने सूंड से तोड़ा मेरी देवियों, भागवत पुराण कह रही है, और तोड़ के अपने सूंड में रख के यूं किया, मालिक मेरे पास तो एक सूंड है, तेरे पास शक्ति है, शक्ति से मेरी रक्षा करो। फौरन नंगे पैर आए, उस नशे चक्कर से उसका गला काट दिया। किसका? मगरमच्छ का। तो तब से हमारे ये कहावत चलती है हिंदुओं में, वो फलों के जब फल के शब्द आए तो भीली आपको दिखाई देगी। हाँ, फलों के पानी रंती देर दिखाई देंगी, फलों के पानी के पत्ती आपको द्रौपदी दिखाई देगी, फूल आपको गजराज नजर आ जाएंगे। महाराज जी ने स्वीकार किया, लेकिन प्रेम में भरकर कि आपके सिवा कौन है मेरी रक्षा करने वाला। तो भगवान ने तो एक आपको मिसाल दे दी कि जिसके अंदर प्रेम छलकेगा, हाय हाय, भगवान कहते वो मैं स्वीकार कर लेता हूं, मैं नजर उसकी करता हूं बेशक। नाम अध्याय का सार देखिए जरा, मैं नजर का मतलब है बेटे भेंट, मैं उसकी भेंट। मैं ये नहीं देखता कि फल है कि पानी की पत्ती के फूल, मैं ये देखता हूं छलकते हुए, प्रेम से छलकते हुए मन द्वारा ये मुझे दे रहा है, तो मैं कैसे इनकार करूं? मैं नहीं इनकार कर सकता, क्योंकि वो प्रेम मैंने ही तो दिया था उसको। भगवान करे ऐसा ही शुद्ध पवित्र छलकता हुआ प्रेम हम सब में प्रवेश करे, सब भी आ जाए। आगे चल के मेरे भगवान कहते हैं, अर्जुन आखिरी बात तुझसे कहूं? हाँ मेरी मालिक। क्या? मैं तुझे एक बात कहूं, अनेकों को बता देना। हाँ, भक्ति के लिए कोई खास जो है क्या, जो कोई जात पात नहीं चाहिए मुझे, चाहे कोई भी हो, वर्ण आश्रम कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, है चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ आश्रम में रहने वाला हो, वनवासी हो या सन्यासी हो, कोई भी क्यों ना हो, चाहे गया बीता हो, चाहे चोर हो, चक्का हो, राजन हो, है जब उसके मन में भक्ति का प्रेम जागता है, हाँ वो मेरी योग्य हो जाता, कैसा भी क्यों ना हो। याद आ रहा आपको भगवान का फरमान नामे अध्याय के आखिर में, क्या वो हो वैश्य या शूद्र या स्त्री, नारी जाति को ही तो मेरी देवियों क्या पाप योनि कहा गया? तो आप मानती हैं मेरी बेटी, नारी जाति की पाप योनि मानी जाती है। हाँ, भगवान कहते भले ही नारी भी मेरी ओर लग रही हो, या शूद्र भी लग रहे हो, या और कोई पापी दुराचारी लग रहे हो, इसी में तो भगवान ने कहा गए क्या क्या, कोई आदमी गर्चे बदकार गए मगर मेरा दिल से परस्तार है। भले वो जो दुराचारी था, अब तो नहीं ना, दूर को जाते हो, रत्नाकर जो बाद में वाल्मीकि बन गए, हाँ पिंगला वेश्या जो बाद में इतनी भक्तिमती बन गई, तर गई, कईयों को तार गई। भगवान ने नहीं देखा, भगवान ने तो ये देखा इरादे में अब पक्के हो चुके हैं कि अब तो हमने भगवान की भक्ति करनी है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो भगवान ने स्वीकार कर लिया। नाम अध्याय की ये बात एकांत में बैठ के ध्यान देने योग्य है कि वो वैश्य हो, शूद्र या स्त्री, मुझे आसरा जब बनाएगा वो आला मनाजिल, चोटी पर चढ़ जाएगा, आला मनाजिल को जाएगा वो। आहा, इसी अध्याय से महापुरुषों ने समझ लिया, जो हमारे देश में कहावत इस कोने से भारत को उस कोने तक चलती है,
जात पात न पूछे को, हर को भजे सो हर का। इसी श्लोक से ये कहावत चल पड़ी कि भक्ति में जात पात नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। ना 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 ना, आहा, यही चलती तो हुई हमारे देश में। भूख न लावा पूछिया, भूख लगी हो, ये नहीं होगी नमक है कि सब्जी है कि दाल है कि कोई चीज है। भूख न लावा पूछिया, हाँ हाँ, नींद ना पूछे टूटी खाट, नींद आई हो, डावनी कसी हुई है कि नहीं, या खाट ढीली है, कोई नहीं देखेगा। वो तो कहे मैं लेट जाओ, जैसे भी है ठीक है। हाय, आहा, भूख ना लावन पूछिया, नींद ना पूछे टूटी खाट, इश्क ना पूछे जात कुजात। प्रेम हो फिर को पूछेगा, मैं तो ब्राह्मणी हूं, तू तो क्षत्रिय है। आए, मन में प्रेम छलके, जात पातवा नहीं रहती। मन में प्रेम छलके, कोई नहीं देखेगा मेरा भगवान की ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है या शूद्र। इश्क न पूछे जात कुजात। अच्छी जाति वाला है कि ये भी कभी होता है, प्रेम छलकना चाहिए, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो परमात्मा करे ऐसा ही हो। कभी ना क्या करूं मैं तो क्षत्रानी हूं, क्या करूं मैं तो वैश्य हूं, नहीं। भगवान ने ये गलतफहमी दूर कर दी इस अध्याय के अंदर। वो हो वैश्य या शूद्र या मुझे आसरा जब बनाएगा वो आला मनाजर को जाएगा। क्या कमाल का अध्याय है, नाम अध्याय राज विद्या राजकीय योग। जब भगवान कह रहे हैं भगत हो तो अनन्य, भेंट करने वाला हो तो पूर्ण पेट जो जिसमें प्रेम छलकता है। और कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, दुराचारी हो, सदाचारी हो, कोई भी हो, पर लेकिन वो सच्चे दिल से लगा हुआ, तो मैं उसके प्रेम को स्वीकार करके भक्ति प्रदान करके उसी चोटी का महात्मा बना देता हूं। भगवान ने वचन दे रखा, मैं और आप तक भूलेंगे कौन सा, वो धर्मात्मा जल्द हो जाए, करार हो सकूं दाई नहीं पाएगा, सदा रहने वाली वो शांति को प्राप्त कर लेगा। परमात्मा करे आज जो कुछ मेरे मुख से भगवान ने निकाला है ये हम सब पे लागू हो जाए। कृष्णा इष्टदेव, आज ये नामक अध्याय का हमारे सार हमारे पे लागू कर दो। मान लो मेरे प्रभु, मान लो आज जो कुछ मेरे मुख से आपने निकाला है ये हमारे पे लागू करो। ओए कोई ओए, जैसे आजकल के जमाने में मां मन से धी खावे, इस तरह प्रभु हम जो कुछ बोल रही है ये हमें ही मन से दो, हमें ही दान में दे दो। आप पूछेंगे क्यों? केवल हम आपके योग्य बन जाएंगे। हम ये जो कुछ भी ले रहे हैं आपके योग्य बनने के लिए। ओ धन्यवाद हो मेरे मालिक, हार्दिक धन्यवाद। जरूर घर में जाके विचार कर लेना। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इष्टे भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। मेरे प्रभु सबका आना सफल करना प्रभु, आज तो जरूर सफल करना। धन्यवाद।